अभी 3 दिन पहले भी हमने सेशन किया था और बताया था कि यूपी पीआरपीबी में सिपाही की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की भर्ती आ रही है और वो आ गई। हमने कहा था इसी वीक में आ जाएगी और वो इतनी जल्दी आ भी गई है। पेपर भी तय है, 11 फरवरी 2024 को पेपर होना है, ये भी तय है, जान लीजिएगा। और ये रही नोटिस, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर आपके सामने खुल जाएगी। भर्ती है क्या, भर्ती में क्या है तो भाई जान लो। टोटल पद है 60,244 पद, टोटल पद है 60,244, जिसमें जर्नल के लिए पद है 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए पद है 6,024, ओबीसी के लिए पद है 16,264 और अनुसूचित जाति एससी के लिए पद है 12,650 और एसटी के लिए पद है 1,204। यानी टोटल पद हुए 60,244। एग्जाम डेट अभी से क्लियर है, 11 फरवरी 2024 एग्जाम डेट भी क्लियर है। 11 फरवरी 2024 एग्जाम डेट भी क्लियर है, याद रखिएगा। 11 फरवरी 2024 को एग्जाम भी होगा। इसी के साथ जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, इसने क्या बताया है, जब पढ़ोगे इसने कहा है भाई फॉर्म भरने की तिथि, ऑनलाइन तिथि कब से है, 27/12/2023 से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे और फॉर्म की आखिरी तिथि है 16/1/2024। यानी आपकी 27 तारीख से, यानी आज 23 है, आज से ठीक चौथे दिन फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। यानी फॉर्म भरे जाएंगे 27 दिसंबर 2023 से और ऑनलाइन आखिरी तिथि होगी इसकी 16/1/2024। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी 18 जनवरी 2024 तक आप ये कार्य कर पाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन रुपए 400 रुपए देने होंगे आपको। 400 रुपए इसकी फीस है, 400 रुपए, 400 रुपए इसकी फीस है, याद रखिएगा। 400 रुपीज यहां फीस है। भर्ती के लिए भारत का नागरिक ही होना, पता ही आपको, क्लियर होगा इस बारे में कुछ बात। शैक्षिक योग्यता भी आपको पता होगी। मेन है आयु, सबसे इंपॉर्टेंट था एज। क्या आप एज फैक्टर से बाहर हैं या फिर एज फैक्टर में अंदर, तो जान लीजिए पुरुष अभ्यर्थी 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात 2 जुलाई 2021 से पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, बहुत सही। यानी उम्र है 18 से 22 वर्ष। अगर आप 18 से 22 वर्ष के बीच के हैं तो भर पाएंगे, वरना नहीं भर पाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की ना प्राप्त की हो। महिलाओं के लिए 18 से 25, महिलाओं के लिए 18 से 25, यानी साफ है पुरुषों के लिए अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, वही महिलाओं के लिए क्या है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी आप 18 वर्ष से 25 वर्ष के ही होने चाहिए और पुरुषों के लिए 18 वर्ष से 22 वर्ष के लिए होने चाहिए। बाकी पिछड़ा वर्ग को आयु सीमा में वही छूट है जो शासनादेश है ना। इसके बाद वैवाहिक स्थिति पता ही होगी आपको, 2 शादी मत करके बैठे रहना। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, वही आपकी रीजनिंग, वही मैथ्स, और कुछ नहीं आने वाला है। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 300 अंक का पेपर होगा, प्रश्न होंगे 150। महत्वपूर्ण, जब आगे आएंगे और इसमें कहानी और छोड़ी है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की ऋणात्मक अंक भी मिलेगा, यानी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक प्रश्न गलत करने पर 0.5 कटेगा सही प्रश्न का। मान लो तुमने 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4, तुम्हारा एक सही तो तुम्हें 2 अंक मिल गए, पर तुम्हारा 2 गलत है तो उसमें अंक मिलेंगे नहीं, उसका 0.5 भी कटेगा, यानी यह बचेंगे 1.5 अंक। समझ रहे हो ना मैटर। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है। तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो जहां पर लिखा हुआ है सही प्रश्नों की संख्या वगैरह, ओएमआर सीट के बारे में लिखा है, ओएमआर उत्तर 3 प्रति प्राप्त होंगी। साफ साफ लिखा है लिखित परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी,
OMR बेस्ड होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर है तो 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प को चुनना होगा, सही होगा। OMR पत्र की 3 प्रतियां होंगी, एक प्रति आप ले पाएंगे, 2 प्रति वहीं जमा हो जाएगी। सब कुछ साफ साफ लिखा है। अगर आप वो प्रति जमा करने जाए खुद ले जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन अपने आप निरस्त हो जाएगा। और शारीरिक मानसिक क्षमता याद रखिएगा, वो भी दिखा देता हूं। शारीरिक मानक क्या होगा भैया? शारीरिक मानक पुरुषों के लिए क्या है? पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए पुरुषों के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए ये 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर। यानी अगर आप सामान्य कोटे से हो या फिर ओबीसी कोटे से हो तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति के पुरुष हो तो आपकी होनी चाहिए 168। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सीने की जब बात करते हैं, सीना सामान्य और पिछड़ा अनुसूचित वर्गों के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। जब आप फुलाते नहीं तब 79 सेंटीमीटर, और जब फुला लेंगे तो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखेंगे। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। टिप्पणी क्या है? न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। जब आप सीना से फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए। महत्वपूर्ण, इसको भी याद रखेंगे। महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई होगी 152 सेंटीमीटर, सामान्य अति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए। वही अनुसूचित जनजाति की महिला है तो उसकी ऊंचाई होगी 147 मीटर, यानी 152 से 147 मीटर। महत्वपूर्ण, वजन, महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना कंपलसरी है। 40 किलोग्राम से कम है तो आज से ही चालू कर दीजिए थोड़ा मोटा होना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दक्षता परीक्षा क्या होगी भाई? याद रखना, दक्षता परीक्षा 25 मिनट में दौड़ना है 2.4 किलोमीटर। किनको? हमारी बहनों को, हमारी बहनों को नहीं, 14 मिनट में दौड़ना, सॉरी भाई, तो मैं कहूं इतना आसान कैसे कर दिया। हमारी बहनों को 14 मिनट में दौड़ना है 2.4 किलोमीटर। 14 मिनट में हमारी बहनें दौड़ेंगी 14 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में। जबकि हमारे भाई लोग दौड़ेंगे, पुरुष अभ्यर्थी, वो दौड़ेंगे 4.8 किलोमीटर, जस्ट डबल, और 25 मिनट में। यानी पुरुष दौड़ेंगे, मेल कैंडिडेट दौड़ेगा 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, है ना। और मेरी बहनें दौड़ेंगी, फीमेल कैंडिडेट दौड़ेंगी 2.4 किलोमीटर मात्र 14 मिनट में। तो दौड़ भी चालू कर दीजिए अभी से। अगर आप नहीं दौड़ रहे हैं तो दौड़ना भी चालू कर दीजिए। जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद सूची तैयार की जाएगी, सब कुछ लिखा, आयु में छूट वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई। महत्वपूर्ण जानकारी क्या थी? पद के बारे में जानकारी थी। कितने पद है? तो 60,000 के ऊपर पद आए हैं, 60,244 पद है। जर्नल के लिए पद है 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। हम पहले बता चुके थे 60,000 पद आएंगे। हम अपनी बात पे खड़े रहते हैं हमेशा के तरीके। हमने बोला था कि इस हफ्ते एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, 3 दिन पहले ही बोला था, और आज आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है। जो कहा बिल्कुल वही हुआ। पेपर भी निर्धारित है, बता दे रहे हैं 11 फरवरी 2024 को पेपर होगा तो होगा, देख लेना। मैंने कहा था ना 15 जनवरी, मेरा पिछला वीडियो उठा के देख लो, साफ बोला है वहां पर कि 15 जनवरी को एग्जाम, वो आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, उसके बाद पेपर की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और 16 जनवरी आखिरी तिथि है फॉर्म भरने की, देख लो। मैंने 15 बोली थी, यहाँ पे 16 है। एक्यूरेट जो बोला था बिल्कुल वही है, कोई भी फर्क नहीं है। 60,000 भर्ती बोली थी वही भर्ती है। देख लो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने क्या बोली थी तुमसे, 15, यहां पर 16 है। कोई फर्क नहीं हो, 11 फरवरी को पेपर होगा। मैं क्लियर कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था। सब कह रहे थे फर्जी है, फलाना ठिकाना, और मैं उस समय कह रहा था 11 फरवरी को पेपर होगा, तो 11 फरवरी को ही पेपर होगा। याद रखेंगे एग्जाम डेट 11 फरवरी ही रहेगी। 11 फरवरी एग्जाम डेट रहेगी, 11 फरवरी एग्जाम डेट रहेगी, याद रखिएगा। कोई बदलाव नहीं होगा। 16 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अभी से तैयारी चालू कर दी। रिजल्ट गुरु के साथ हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको फ्री टेस्ट मिलने वाली है। रिजल्ट गुरु हमारा ऐप है, ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड करिए, फ्री टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।